हेलो स्टूडेंट। तो कल हमने मैथमेटिकल टूल्स में फंक्शन कंप्लीट कर लिया था और मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि हम अब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। ये लेक्चर पूरा ट्रिग्नोमेट्री पे बेस होगा। इसमें क्या है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गए और कुछ इंपॉर्टेंट मान होते हैं जिनका यूज फिजिक्स में बार बार होता रहता है, तो वो सभी इसमें रिकवर करेंगे हम। तो शुरू करते हैं। फिर हेडिंग डाल लो ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम एंगल के बारे में। कोण, तो कोण क्या होते हैं? ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। यहाँ पे एक्स एक्सिस से इस दिशा में हम कोई भी एंगल चलेंगे, इसको बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। इधर चलेंगे, इसको बोलेंगे नेगेटिव एंगल। ये बेसिक नॉलेज है, पता होना चाहिए हमें। एक्स एक्सिस से अपवर्ड चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल मिलेगा, डाउनवर्ड चलेंगे तो नेगेटिव एंगल मिलेगा। ये एंगल हो गए। कुछ एंगल होते हैं जो काफ़ी फेमस होते हैं, जैसे ये 90 डिग्री का हो गया, इसको 90 डिग्री एंगल बोलते हैं। इसको और थोड़ा रोटेट कर देंगे, ये 180 हो गया। ये 270, इसको और पूरा घुमा के यहाँ पे ले आएंगे 360। इस तरह से कुछ एंगल होते हैं। तो ये तो हो गया डिग्री में। एंगल को हम रेडियन में भी पढ़ते हैं। एक होता है एंगल इन रेडियन। रेडियन में तो रेडियन में एंगल क्या होता है? कोण थीटा बराबर चाप की लंबाई अपॉन वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, चाप की लंबाई अपॉन वृत्त की त्रिज्या। ये कोई सर्किल है, इस तरह से यहाँ से ये थीटा एंगल बनाता हुआ इस तरह से। चाप की लंबाई एल ले लेंगे हम, एल, और ये त्रिज्या आर हो गई। तो थीटा को लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ये थीटा क्या है? रेडियन में। इस तरह से तो थीटा बराबर एल बाई आर। सेम कंडीशन हम इसके लिए देखें। ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे क्या एंगल 90 डिग्री है, और जो इसका चाप है इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? यानी कि पूरे सर्किल की लंबाई क्या होती है? 2 पाई आर। इस सर्किल की लंबाई 2 पाई आर होती है, तो ये 1/4 पार्ट है इसका, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2 पाई आर बाई 4। ये इसकी लंबाई हो गई, चाप की लंबाई। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप कितना हो जाएगा इसका? ये 2 पाई आर बाई 4 अपॉन रेडियस। रेडियस को यहाँ लिख देंगे, 2 से 2 बार मर गया, आर से आर गया, पाई बाई 2। हमें पता है ये एंगल कितने का? 90 डिग्री का, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पे देख रहे हैं चीज़ हम। तो 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री बराबर पाई बाई 2। तो यहाँ से पाई आ जाता है 180 डिग्री। ये हमको पता है कि पाई का मान 180 डिग्री होता है। पाई का एक मान और होता है, पाई बराबर 22/7। ये अलग है और ये अलग है। ये डिग्री में, डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, और ये मैथमेटिक्स में क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं उनमें यूज होता है। तो इन सब के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे एंगल क्या होता है, एंगल को रेडियन में किस तरह से निकालते हैं, कन्वर्ट करते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये कोई एंगल है इस तरह से, थीटा एंगल है, लंब कर्ण आधार। यहाँ पे ये होता है इस तरह से। यहाँ पे कुछ मान है, उनको निकाल सकते हैं हम इस एंगल के बेस पे। उसके लिए आपको एक चीज़ याद करनी होगी, एल ए एल
के ए, लाल बटे कक्का, इसको बोलेंगे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। इनका मान निकालेंगे। ये आता है साइन के लिए, ये आता है कॉस के लिए और ये आता है टेन के लिए। जब भी हमें साइन में किसी का मान निकालना हो, एंगल दिया हुआ हो, इस तरह से त्रिभुज दिया हुआ हो, तो उसमें क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, टेन के लिए लंब बटे आधार। इसी से हम कुछ मान निकालेंगे जो कि हमें याद भी रखने हैं उनको, क्योंकि वो बार बार यूज आते रहेंगे। जैसे एक हो गया साइन 37 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। एक हो गया cos 37, tan 37। एक 37 होता है, एक होता है 53, साइन 53, cos 53, tan 53, इसी तरह से। तो इनको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हमें बेसिक सा पता होना चाहिए। ये हम कोई भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे एंगल रख लेंगे 37, ये 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे इसको रख देंगे 4, 3, 5। ये मान याद रखने हैं हमको। इनसे क्या है कि डायरेक्ट हालांकि निकाल सकते हैं इन सबको हम, पर हमें याद रखने के लिए क्या करना है, हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम इनको इस तरह से रख देंगे। जो कर्ण है वो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है, उसको 5 दे दिया, और यहाँ पे ये 4, ये 3, इन दोनों, ये तो पता रहेगा हमको हमेशा कि कर्ण बड़ा होता है। तो 5, 3, 4, 5 3 डिजिट है, जिसमें से फर्स्ट डिजिट, सबसे बड़ी वाली डिजिट तो यहीं पे जाएगी, ये कर्ण सबसे बड़ा होता है। बाकी इन दो को याद रखने के लिए क्या करना है, हमें पता है कि 37 डिग्री एंगल है। एंगल को बढ़ाएंगे तो ये वाली साइड है, ये ऐसे फैलेगी इधर, तो ये वाली साइड बढ़ जाएगी। अब ये साइड 37 है, दो एंगलों को याद रखना है, 37 और 53, इन दोनों में से। अब ये एंगल लेंगे तो ये साइड ऐसे हो जाएगी, तो ये वाला मान यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। 53 के लिए 37 है तो यहाँ पे छोटा वाला मान आएगा, यहाँ पे बड़ा वाला। जैसे ही 53 आएगा तो 53 के लिए एंगल बड़ा होगा, एंगल बड़ा होगा तो ये क्या है कि ये वाला 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको याद रखना है बेसिक, बस हमें पता होने के लिए, कभी इसमें कन्फ्यूजन ना हो कि यार यहाँ पे 3 था या 4 था, 4 था या 3 था। उसको याद रखने के लिए ये बेसिक से पता होना चाहिए हमको। तो अब इससे हम इन सब का मान निकाल सकते हैं। हमको पता है साइन 37, साइन के लिए क्या करते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है यहाँ पे 3, कर्ण क्या है 5, तो हो गया 3/5। अगला नेक्स्ट cos 37, cos के लिए क्या करते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार 4, कर्ण 5, 4/5। tan के लिए लंब बटे आधार, लंब 3, आधार 4, 3/4। ये हो गया 37 के लिए। अब इसको कर देते हैं 53 के लिए मैंने बताया ये 3 हो जाएगा और ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी इससे 4। सेम कंडीशन वही है। फिर साइन के लिए क्या करते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है अपना 4, कर्ण वही 5, 4/5 हो गया। नेक्स्ट इधर देखेंगे cos 53, cos 53 के लिए क्या करेंगे, cos के लिए आधार बटे कर्ण होता है, आधार 3, आधार बटे कर्ण, आधार 3, कर्ण 5, 3/5। नेक्स्ट tan 53, इसके लिए tan के लिए लंब बटे आधार, लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। इस तरह से tan का निकालेंगे, वो सब इनके अपोजिट हो जाते हैं। tan के लिए 1/cot का निकालेंगे तो 1/tan हो जाएगा, sec का निकालेंगे 1/cos हो जाएगा, cosec का निकालेंगे 1/sin हो जाएगा। वो तो हम सब निकाल लेंगे। आपको बस ये मान याद रखने बेसिक से, तो आपको ये ट्रायंगल याद रखना है और ये वाला एक ट्रिक याद रखनी है। इससे क्या है, हमें पता रहता है कि साइन के लिए क्या करना है, कॉस के लिए क्या करना है, tan के लिए क्या करना है। फिर ये हमें पता ही होता है कि हमें 3 साइड से लेनी है, 3, 4, 5 तो ये कर्ण सबसे बड़ी वाली भुजा होती है, ये तो इसको चला गया। बाकी इन दो को याद रखने के लिए एंगल से याद रख सकते हैं हम। ये जब 37 होगा, 37 के लिए ये वाली साइड कम होगी, ये वाली ज़्यादा होगी। जब ये वाली एंगल बड़ा हो जाएगा तो ये साइड, जब एंगल छोटा था तो ये वाला 3 था, अब एंगल बड़ा हो गया तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये याद रखना है हमको। इससे क्या है, सब निकाल सकते हैं। फिर हम एंगल देखेंगे, एंगल देखने के बाद वही लाल बटे कक्का, इससे सबके मान हम निकाल सकते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये मान हमेशा ही यूज होंगे आपको 11, 12 आगे जब भी जाएंगे आप जिस क्लास में भी, तो ये यूज होते ही रहेंगे और इनका कभी भी यूज़ खत्म नहीं होता है। हम क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, यानी कि चतुर्थांश। ये भी एक मैथ का ही टॉपिक है, इसी में पढ़ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे इसमें। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये होता है फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे होता है ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे साइन, कोसेक,
ये पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर tan cot, ये पॉजिटिव होंगे, cos और sec पॉजिटिव। यहाँ पे जितने भी मान आएंगे सभी पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे जितने भी, यहाँ पे मान कौन कौन से आते हैं, यहाँ आते हैं 0 से 90, इधर जाते हैं 90 से 180, इधर जाएगा 180 से 270, 270 से 360, फिर ये वापसी 360 से फिर इधर की तरफ जाएगा, ऐसे फिर वो ऐड होता रहेगा, यहाँ से फिर वापसी जाएगा, ये हो जाएगा 360 से 450, इस तरह से फिर इधर घूमता रहेगा, बस ऐसे ही सर्किल बन जाएगा। तो ये होता है। इसमें क्या क्या, जैसे कि अब हमें कोई भी मान निकालना है, जैसे हमें निकालना है साइन 150 डिग्री, इसका मान पता करना है हमें। तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, हम इनको किसी न किसी तरह इन टर्मों में तोड़ेंगे, या तो 90 या 180 या 270 या 360। तो ये 150 है, इसको देखेंगे सबसे करीब किसके नज़दीक है, सबसे ज़्यादा किसके करीब है ये, तो इसको 190 में तोड़ के देखते हैं, 90। तो 90 में बनाएंगे तो क्या होगा, 90 + 60, साइन 90 + 60 150 हो गया। तो साइन 90 + थीटा, ये थीटा हो गया ये वाला, इसको थीटा रख रहे हैं हम। तो साइन 90 + थीटा, तो 90 + थीटा किस में जाएगा, यहाँ तो 0 से 90 यानी कि 90 - थीटा आता है यहाँ पे, यहाँ 90 से 180 तक जा रहा है, 90 से 180 यानी कि 90 + थीटा, इसमें वेरी कर रहा है, 90 से ज़्यादा 180 से कम, तो 90 + थीटा इसमें जाएगा, 90 + 60। तो इसके लिए क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन 90। हाँ, एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पे क्या मान चेंज हो जाते हैं, जैसे कि ये साइन है, साइन हो जाता है कॉस, जब भी हम यहाँ पे रखेंगे ये दो के लिए चेंज होता है, जैसे कि एक तो होता है 90, एक होता है 270, इसके लिए साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, और इसके लिए ये सब दोनों की कंडीशन है, साइन कॉस में हो जाता है tan cot sec कोसेक, इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ 90 + थीटा आ गया, 90 + थीटा आ गया, तो साइन 90 + थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस। यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, चिन्ह चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा इसका, तो cos 60। तो cos 60 का मान हमको पता होना चाहिए। ये एक टेबल है जो कि 10th क्लास में आपने पूरा याद किया होगा अच्छे से, वो सब हमें पता होना चाहिए। साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का 1/2, साइन 60 का √3/2, इस तरह से हमें पूरी टेबल याद होनी चाहिए। तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, तो ये 1/2 इसका आंसर आ गया। तो इसीलिए हम इस क्वाड्रेंट को पढ़ते हैं, इसमें क्या हमें पता रहता है कौन सा मान कहाँ पे वेरी कर रहा है, तो उसको हम उसी तरह से हैंडल कर लेते हैं। जैसे 90 + थीटा बन रहा है तो किस में जाएगा, यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। अब हमें यही नहीं पता रहेगा कि यार कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, हम बस करे चल रहे हैं उसको। अब यहाँ पे हमें इसने एक फिक्स हमें टर्म दे दिया कि हमें इस क्वाड्रेंट में जाना, इसकी कंडीशन हमें पता है कि ये कंडीशन होती है, तो उसी तरह से हम इसको। अब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूला हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, उनको नोट कर लीजिए। जैसे कि एक हो गया sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a बराबर 1, 1 + tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a, 1 + cot स्क्वायर a बराबर कोसेक स्क्वायर a, sin a + b बराबर sin a × cos b + cos a × sin b। इसी को सेम इसी तरह से यहाँ पे माइनस कर देंगे, sin a - sin b, sin a × cos b - cos a × sin b, दोनों फार्मूला एक साथ लिख दिए मैंने। इसी तरह cos a + b cos a × cos b - sin a × sin b। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस आता है, और ये माइनस होगा तो प्लस आएगा, इस तरह से। ये दोनों फार्मूला इसके हो गए। ये होता है tan a + b, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b।
एक होता है tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसी तरह से कॉट के फॉर्मूला होता है कुछ कॉट ए प्लस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। यहाँ पे बी ए बी इस तरह से उल्टा होता है, कॉट ए माइनस बी, ये होता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। इस तरह से ये कुछ ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला होते हैं। तो ये उतार लिया होगा, इसको रफ कर देता हूँ, ये नोट हो गया हो। तो इधर कुछ फार्मूलाज और हैं, जैसे कि साइन 2 है, ये होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस 2 है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से tan 2 होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। यहाँ पे tan के टर्म में साइन के और होते हैं कुछ फॉर्मूला, जैसे एक साइन का होता है साइन 2 है, इसको tan के टर्म में लिखना हो तो कुछ नहीं है, सेम वही है 2 tan a अपॉन प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसी तरह cos 2a का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पे लिख लो साइन c प्लस साइन d, ये होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। एक होता है साइन c माइनस साइन d, ये होता है 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। इस तरह से। इसी तरह cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। यहाँ पे दोनों cos होते हैं। इसी तरह से cos c माइनस cos d, ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, यहाँ पे ये उल्टा हो जाता है d माइनस सी बाई 2। इस तरह से ये कुछ फॉर्मूला, इनको याद कर लेना। तो नेक्स्ट क्लास में कभी भी इस तरह से दिया हुआ हो साइन माइनस थीटा, तो ये हमेशा माइनस साइन थीटा होता है। इसी तरह साइन कोसेक, ये भी माइनस कोसेक थीटा। और हमें दिया हुआ हो कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो ये होता है पॉजिटिव होता है, ये माइनस नहीं आता इसमें कॉस थीटा। यही चीज़ सेम सेक के लिए होती है, सेक थीटा। बाकी सब के लिए नेगेटिव होता है। टेन माइनस थीटा है तो माइनस टेन थीटा ही आएगा, कॉट माइनस थीटा है तो माइनस के कॉट थीटा। इस तरह से इन दो के लिए याद रखना, ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। अच्छा, मान याद करिए, इसका मान निकालो एक बार। साइन 15 इंटू कॉस 15, इसको देख के क्या दिमाग में आ रहा है? कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि साइन 15 है, इसको हम तोड़ लेंगे इस तरह से, साइन 90 के टर्म में, इसको 90 माइनस थीटा कर देंगे इस तरह से। कुछ के दिमाग में आ रहा होगा इस तरह से। इस तरह से नहीं करना है, हमें अपना दिमाग यूज करना है, क्योंकि फॉर्मूले हमने इसीलिए लिखे हैं उनका हम यूज कर सकें। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? साइन 15 इंटू कॉस 15। तो आप एक चीज़ सोचिए, इसको हम इस तरह से बनाएं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इस तरह का कुछ दिख रहा है बनता हुआ।
यानी कि ये इसको हम ए मान लें, तो 2 sin a इंटू कॉस ए का फॉर्मूला हो गया। तो इसके लिए क्या पढ़ाया हमने, 2 sin a इंटू कॉस ए क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस ए क्या होता है, sin 2a। तो इसको हम 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई करें तो क्या होगा, ये 2 sin a इंटू कॉस ए बन गया, यानी कि ये बन गया sin 2 इंटू 15/2। तो ये sin 30 हो गया /2। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2/2 कितना हो गया, 1/4। तो इस तरह से हम उनका इस्तेमाल करेंगे। जो फार्मूला वगैरह लिखे हैं हमने उन सब का इसी तरह से यूज होता है। हमें पता रहना चाहिए कि कहाँ पे कब कौन सा फार्मूला यूज हो जाए, तो इन सब को याद रखना है। और बाकी अच्छा, आप एक चीज़ और देखिए ट्रायंगल के बारे में। जैसे ट्रायंगल दिया हुआ होता है हमें, ये छोड़ो, जैसे कोई भी हमें इस तरह से ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ए है, इसके सामने वाली भुजा ए, ये बी है, इसके सामने वाली बी, ये सी है, इसके सामने वाली भुजा सी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, कभी भी ज़रूरत हो तो इस तरह से लिख के हम इनके मान निकाल सकते हैं। एक चीज़ और, जैसे कि ये हो साइन ए बराबर, यहाँ पे लिखेंगे हम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। आ रहा है समझ में, यानी कि एंगल दिया हुआ हो कोई भी हमें ए, तो इन मानों को, ये भुजाएं दी हुई हो तो हम इस तरह से ये एंगल निकाल सकते हैं। या फिर ये दिया हुआ हो, इनमें से कोई 2 भुजा दी हुई हो, तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। इसी तरह से साइन बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। जो एंगल दिया हुआ है उसकी भुजा माइनस हो जाएगी, बाकी 2 प्लस रहेंगी, अपॉन 2 इंटू ये दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई। इसी तरह से ये दिया हुआ हो साइन सी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो एंगल दिया हुआ है वो वाली भुजा माइनस करनी है, सी स्क्वायर अपॉन इन दोनों का 2 के साथ मल्टीप्लाई 2ab। इस तरह से कुछ फॉर्मूले ये निकल के आते हैं, इनको याद रख लेना, ये भी काफ़ी यूज होंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको हमें याद रखना फॉर्मूला, और उनको भी याद कर लेना। जैसे कि साइन 3a, ये होता है 3 sin a माइनस 4 sin qa। एक होता है cos 3a, 4 cos qa माइनस 3 cos a। एक होता है tan 3a, 3 tan a माइनस tan qa अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये भी याद कर लेना, नेक्स्ट काफ़ी यूज होने वाला है इन सब फार्मूलाज का। तो मैंने आपको काफ़ी फार्मूले बता दिए ट्रिग्नोमेट्री में, इतना भी आपको याद रहेगा तो फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने भी सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए, यदि आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेते हैं तो आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसमें लॉग के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि लॉग का भी काफ़ी यूज होता है मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी यूज होता है लॉग का, तो उसके बारे में भी कल थोड़ा पढ़ेंगे। बाकी ये लेक्चर फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज़।